क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी है? सबसे बड़ी बात, क्या मोदी और शाह, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह में हिम्मत है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हटाने की? आखिर किसकी जीत होगी? गुजरात लॉबी या उत्तर प्रदेश लॉबी? उत्तर प्रदेश की सरकार पर किसका जोर चलेगा? गुजरात लॉबी का या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खेमे का? ये तमाम सवालात इसलिए किए जा रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये वीडियो जो है वायरल हो रहा है। इसमें आप केशव प्रसाद मौर्य को देख सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं और यहां पर दिल्ली आलाकमान, बीजेपी के दिल्ली आलाकमान के साथ उनकी मंत्रणाएं चल रही है। कांग्रेस भी इस पर चुटकी ले रही है। क्या कह रही है पार्टी की नेता सुप्रिया सुनेत आपके स्क्रीन पर? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में हैं, लगातार नड्डा से मिल रहे हैं। राज्य में योगी के खिलाफ बगावत का मोर्चा इन्होंने ही संभाला है। किसके इशारे पर कर रहे हैं इतना तो आप सब जानते ही हैं। जानकारी के लिए बता दूं, ये साहिब अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो इंसान अपना विधानसभा चुनाव हार गया था, केंद्रीय नेतृत्व उन्हें इतनी तवज्जो क्यों दे रही है? इससे पता चलता है दोस्तों कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से कितनी जबरदस्त एलर्जी है गुजरात लॉबी को। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाजे बयां है, वो केंद्र में रहकर राज्य पर शासन करना चाहते हैं, न सिर्फ विपक्षी राज्यों में बल्कि उन राज्यों में भी जहां पर बीजेपी है। जी हां, याद कीजिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीती थी शिवराज सिंह चौहान की मेहनत के चलते। मगर फिर आपको याद है किस तरह से दूध में से मक्खी के तौर पर उन्हें निकाल दिया गया था। राजस्थान में कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगी, उन्हें भी ये मौका नहीं मिला। उनके दिल के अंदर कसक जो है वो बनी रही। कहने का अर्थ क्या है कि प्रधानमंत्री हर तरफ कंट्रोल करना चाहते हैं। और जहां तक यूपी की बात है, याद कीजिए किस तरह से प्रधानमंत्री ने ए.के. शर्मा नाम के एक शख्स को भेजा था। मकसद था ए.के. शर्मा सुपर सीएम का काम करते, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक अरसे तक उन्हें दफ्तर तक नहीं दिया, बाहर खड़े रखा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपनी ताकत दिखाई और गुजरात लॉबी को हावी नहीं होने दिया, कभी भी होने नहीं दिया। मगर अब चीजें बदल रही हैं। चीजें इसलिए बदल रही हैं दोस्तों क्योंकि अखिलेश और कांग्रेस के गठबंधन को लोकसभा चुनावों में सीटें मिली हैं, 43 सीटें मिली हैं। भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। याद कीजिएगा गोदी मीडिया कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था चुनावों से पहले। याद है रजत शर्मा ने क्या कहा था? आज ये क्लिप वायरल हो रहा है और रजत शर्मा का मजाक बनाया जा रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मगर फिर क्या हुआ आप सब जानते हैं। और उस हार के बाद लगातार एक के बाद एक नेताओं के बयान सामने उभर कर आ रहे हैं। वो तमाम बयानात मैंने आपको दिखाए थे। याद कीजिएगा मोती सिंह, 40 साल से कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सुनिए। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। फिर जौनपुर के विधायक केंद्र सरकार से अपील कर रहे थे कि दखल दीजिए वरना 2027 में हार जाएंगे। सुनिए। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। और सिर्फ इनका बयान नहीं है दोस्तों, पार्टी के कई बड़े नेता और यहां तक कि सहयोगी दल भी बयानात दे रहे हैं, जिससे पता चलता है ऑल इज नॉट वेल इन उत्तर प्रदेश। वो बयानात कौन कौन से हैं आपकी स्क्रीन पर? संजय निषाद, बुलडोजर चलाकर लोगों का घर तोड़ेंगे तो जीतेंगे कैसे? यानी कि
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जिनके बुलडोजर मॉडल की भाजपा इतनी तारीफ करती है हर तरफ, अब उसी पर सवाल संजय निषाद उठा रहे हैं। दूसरा बयान ओपी राजभर, चुनाव में हार के जिम्मेदार मोदी और योगी हैं। मोती सिंह, जिनका बयान मैं आपको सुना चुका हूं। रमेश मिश्र, यूपी में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो किसी भी हालत में जीत नहीं पाएंगे। और केशव प्रसाद मौर्य, संगठन सरकार से बड़ा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। क्या केशव प्रसाद मौर्य यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं? और अब केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को जोड़िए इस तस्वीर के साथ, जब वो दिल्ली पहुंचे हैं केंद्रीय आलाकमान से मंत्रणा करने, जेपी नड्डा से मंत्रणा करने। क्या केशव प्रसाद मौर्य को खड़ा किया जा रहा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ? मुझे व्यावहारिक नहीं लगता, प्रैक्टिकल नहीं लगता, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री के लिए मायने नहीं रखता। शिवराज सिंह चौहान आज भी मध्य प्रदेश में भाजपा के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, मगर उनकी जगह मोहनलाल यादव सीएम है। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया है, मगर क्या हालत है आप जानते हैं। तो द्वंद लगातार चल रहा है। मैं आपको सुनाना चाहूंगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का यह बयान, जिससे पता चलता है कि वो सीधा ताना किसी और की तरफ नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पूरे प्रचार तंत्र की तरफ मार रहे हैं। उन्होंने कहा था ये जो हार हुई है वो अति आत्मविश्वास की वजह से हुई, यानी कि अब की बार 400 पार। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब आप बताइए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो बात कही, ये ताना नहीं है तो क्या है? मगर बड़ा प्रश्न फिर वहीं पर, क्या 2027 से पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से कई साल पहले की बात है, जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उसके कुछ सालों बाद करीब 225 भाजपा के विधायकों ने बगावत कर दी थी। मीडिया ने उस खबर को पूरी तरह से दबा दिया था। जानकार ये कह रहे हैं कि विधायक दल का समर्थन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पास नहीं है, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पास वो है जो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। वो है कि वो एक मठ से आते हैं, एक मंदिर के महाराज कहे जाते हैं। पत्रकार आज भी उन्हें महाराज महाराज कहते हैं। कहने का अर्थ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पास विश्वास है, ताकत है और छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की। और भाजपा का जो कट्टर तबका है उनमें वो खासे लोकप्रिय है, क्योंकि उनका बुलडोजर मॉडल जो है वो खासा लोकप्रिय हुआ है। अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हटाने की हिम्मत की जाती है तो यह भाजपा में एक बगावत ला देगा। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे ही भाजपा का जो एक खेमा है, उनके समर्थक है, वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि गुजरात लॉबी बार बार क्यों दखल देता है। इस बात को लेकर नाराजगी है दोस्तों। और उस दखल से जो है अक्सर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में तनाव पैदा हो जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हटाना मुश्किल है, क्योंकि अगर उन्हें हटाने की कोशिश की जाएगी तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पास दो कार्ड हैं। पहला कार्ड यूपी की अस्मिता का, यूपी की अस्मिता बनाम गुजरात। दूसरा कार्ड हिंदुत्ववादी नेता। वो कहेंगे कि मुझसे बड़ा हिंदुत्ववादी नेता भाजपा में कोई नहीं है, और अगर मुझे हटाया जाएगा इसका मतलब भाजपा हिंदुत्ववादी सोच का अपमान कर रही है। तो देखा, मैंने आपको दो कारण बता दिए कि किन कारणों से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हटाया नहीं जा सकता। वो शिवराज सिंह चौहान नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं है, मगर आने वाले वक्त में क्या होगा हम नहीं जानते हैं, क्योंकि भाजपा बौखला रही है। उससे जीतना है हर कीमत पर। वो देख रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। ये मत भूलिए, CSDS का सर्वे आया था चुनावों के बाद, और उत्तर प्रदेश की जनता की पहली पसंद प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी थे। ये CSDS का सर्वे था। और हां, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि आदित्यनाथ शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं है, मगर आप एक बात भूल रहे हैं, उनकी तरफ से भी बगावत की आवाज बुलंद हो रही है। याद है कि नहीं आपको, शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने क्या कहा था कि उनके पिता की तूती दिल्ली से लेकर भोपाल हर तरफ बोलती है। वो कहीं ना कहीं एक संदेश था गुजरात लॉबी के लिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जानते तो पहले भी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है। आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। और दिल्ली क्या,
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की गिनती की जाती है। और फिर आपको याद है वसुंधरा राजे सिंधिया, विश्वासघात की बात की थी उन्होंने कि अब वो पुरानी वाली भाजपा नहीं रही। ये बयान उन्होंने दिया था और ये संदेश भी कहीं ना कहीं केंद्रीय आला कमान के लिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो ये जो बयानात आपने सुने उसका क्या मकसद है? वो बतलाता है कि भाजपा के अंदर ऑल इज नॉट वेल। भाजपा कई मोर्चों पर बिखर रही है, कमजोर हो रही है, राजस्थान में हो और कई और राज्यों में हो, और ऊपर से विपक्ष सक्रिय हो रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये तमाम लोग सक्रिय हो रहे हैं, भाजपा में खुलकर विरोधाभास सामने उभर कर आ रहे हैं। ये विपक्ष के लिए मौका भी है और दूसरी तरफ भाजपा के लिए भविष्य में एक बुरा संदेश लेकर आ रहा है। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।